देश का दंगल न्यूज पहुंचा गेहलाव गांव में। इलेक्शन का समय चल रहा है। वहां पर हमने सर्वे किया और पता किया कि कौन से सरपंच की ज्यादा दावेदारी है। चलिए हम गेहलाव गांव में कुछ कैंडिडेटों से आपकी मुलाकात कराएंगे और पता करेंगे कौन सा कैंडिडेट ज्यादा मजबूत। आज हम आए गेहलाव गांव में। जैसा कि हम यहाँ पे उस तरफ गए थे तो वहाँ तो कीचड़ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। यहाँ सड़क कुछ साफ सुथरी बनी हुई है। आज हम आए वीरेंद्र जी के पास में। शैलेश इनकी घरवाली है जो सरपंच पद की उम्मीदवार है। पिछले काफ़ी लंबे समय से जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आते थे। अब की बार जो सीट आई है वो रिजर्व सीट आई है और बीसी कैंडिडेट की है। वीरेंद्र तो यहाँ पे अभी सरपंच साहब है नहीं, बाकी उनके घर में से कुछ सदस्य हैं। उनसे पूछते हैं अगर उनकी सरपंची की दावेदारी अब की बार पक्की होती है तो विकास के ऐसे कौन कौन से काम है जो बचे हुए हैं और जो ये अभी पूरे करने बाकी हैं। आपका नाम? रोहित कुमार। आप कौन लगते हैं वीरेंद्र जी के? भतीजे। तो जैसा कि हम यहाँ पे आए थे, हमने देखा कि आपके यहाँ तो कोई विकास कार्य में ज़्यादातर कंप्लीट है। ऐसा कौन सा काम बचा हुआ अभी आपके गाँव में? ये पानी भरा हुआ तो रहता है इस गांव में। हमारे पानी की निकासी नहीं है, पानी का काम करवाना है पहले तो। और ऊपर हमारे ऊपर ऊंचाई पे पानी नहीं जाता और पानी पहुँचाना है। तो आपका नाम क्या है? दीपक। तो पानी की व्यवस्था कैसी, पीने की पानी की आपके गाँव में? सर व्यवस्था तो सही है वैसे पीने के लिए, पर पानी भरा रहता है रोडों पर और गलियों में। सड़क के पानी की बात नहीं कर रहा मैं, पीने के पानी की। पीने का पानी सही है। पीने का पानी, हाँ। तो आपको बाहर से बिस्लरी का पानी लाने की कोई जरूरत नहीं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी जितेंद्र। बिजली की कैसी व्यवस्था हो रही है? बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, पर कुछ काम रह रहे हैं जी जो गांव में होने बाकी हैं। जैसे शादी के लिए बैंक्वेट हॉल, किसी गरीब लड़की की शादी है उसके लिए व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पर गरीबों के लिए। तो उसके लिए बैंक्वेट हॉल और पानी भरा रहता है जी। आपने देखा होगा कि जो गांव के किनारे इन पर रहते रोड वो वहाँ पर टूटे हुए पड़े, पानी भरा होता है। और पीने पानी के लिए ऊंचाई पर भी सुविधा नहीं है। जो ऊंचाई पर गांव है वहाँ पीने पानी के लिए सुविधा नहीं है। वो काम भी करवाएंगे, अगर इस बार समर्थन मिलता है तो सब काम करवाएंगे जी। कितनी वोट है आपके गाँव में? हमारे गांव में जी करीबन 4,500-5 हजार करीब वोट है। पिछले जो गांव की समस्याएं क्या क्या समस्या है अब तक रही है जो आपके सामने नजर आई है? ज़्यादा समस्या तो पानी की है जी, और वो ये जी शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल है, पार्क भी बने हुए आपके गाँव में? और पार्क भी नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है जी बच्चों के लिए खेलने के लिए। जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, ट्रैक व्रैक रनिंग के लिए बच्चे मेहनत करते हैं गांव में, लेकिन सड़क पे करते हैं वो, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है जी। स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कुछ इतनी व्यवस्था है कि आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है तो कितने फौजी हर साल सिलेक्ट होते हैं यहाँ से? यहाँ से जी कम से कम हर भर्ती में 20-25 फौजी गांव में से सिलेक्ट होते हैं। सड़कों पे रेस मारने के बावजूद? सड़कों पर रेस मारने के बावजूद अगर ट्रैक बन जाए तो फिर और ज़्यादा फौजी निकलेंगे गांव से। सड़क पे से होते हैं जी 20-25 फौजी। मेरा नाम राजेश है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे वीरेंद्र जी तो अभी यहाँ पर है नहीं, दोबारा आएंगे उनके पास में, तो उनके जो कार्य हैं कौन कौन से अधूरे हैं? अगर वीरेंद्र जी बनते हैं, भारी मऊ से बन जाते हैं तो क्या क्या काम वो कराएंगे उसके बाद? देखो जी, जो गांव के छोटे मोटे काम हैं वो जैसे पब्लिक की डिमांड होगी काम के लिए वो करवाई जाएंगी। और जैसे पब्लिक का सहयोग, गांव बस्ती का सहयोग मिलता है, बनते हैं, वो जो भी गांव की समस्या हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? ये बताइए आपके गांव में कितने कैंडिडेट? हमारे गांव में सर 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लगभग हर बिरादरी से कैंडिडेट है, बीसी बिरादरी से हमारे। तो वीरेंद्र जी किस चीज़ का काम करते थे? उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि अब की बार में अगर सरपंच बन जाता हूँ तो जीत जाता हूँ तो मैं ये काम करूँगा गाँव में? वीरेंद्र जी ने हम ये सोचा है जी, जो हमारे गरीब जनता है, हमारे गांव विकास नहीं हो रहा है, उसको हम अपने जिम्मेवारी पे काम करने के लिए जो उन्होंने अपने वो बेड़ा उठाया है कि हम अपने गांव में तरक्की दिखाएंगे। अब के जो हमारी बीसी जाति में वो आई है तो उसमें हम यही हमारी कोशिश रहेगी कि गांव का विकास के काम की बात होती है, पानी की, बिजली की और पार्क की व्यवस्था होती है। इनके अलावा और कुछ कैसे काम है आपकी नज़र में जो अभी बचे हुए हैं, जो अभी होने हैं? हाँ जी, बहुत से काम ऐसे जो अभी बचे हुए हैं, जो है कि चौपार है, ये गरीबन के जो ब्याह शादी के बैंक्वेट हॉल है, गरीब जो परिवार हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके हम भी, इसीलिए खड़े हुए हैं।
अभी इलेक्शन चल रहा है जैसा कि, तो आप किस तरीके से वोट मांगते हैं, या दारू बांटते हैं, या फिर किसी को, मैं किस तरीके से काम आपने व्यवस्था बना हुआ है यहाँ पे ना? नहीं जी, कोई दारू वारू नहीं है, चाय पानी हम जैसे भी भाईचारा आता है चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। तो वोट मांगने लग के किस वोट मांगते हैं कि युवाओं के लिए सोचेंगे, बुजुर्गों के लिए सोचेंगे, किस व्यवस्था में? पेंशन की क्या व्यवस्था आपके, बैंक की व्यवस्था है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बैंक, हाँ जी है। कौन सा बैंक है? ग्रामीण बैंक है और फरीदाबाद बैंक है। और स्कूल की व्यवस्था कैसी है आप गाँव में? स्कूल की सही है जी। कोई दिक्कत नहीं स्कूल में, बस 2-4 समस्या आपकी पानी बिजली की व्यवस्था है ना? बिजली भी आपकी सही आती है? हाँ जी। ठीक है। तो आप अंत में मैं भाई से दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे वोट मांगना चाहते हो गांव वालों से, कि आप कौन कौन से मुद्दे होंगे कि आप गांव वालों को क्या कहना चाहते हो, कि आपको क्यों वोट दें? तो जो जनता कहेगी उनका वही काम करेंगे हम। जनता तो बहुत कुछ कहती है। हाँ, तो सभी काम होंगे, तरक्की होगी, गांव में तरक्की गाँव आएगी। जनता से कैसे वोट मांगेंगे आप? हाथ जोड़ के। किस 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 पर्पज से ये काम अधूरा है, ये काम हम पूरा करेंगे? हाँ, कौन सा काम? जो काम ये पानी बढ़ा हुआ रहता है, ऊपर पानी नहीं जाता, इनके लिए। अच्छा, कोई रोजगार की व्यवस्था भी है आपके गांव में, जैसे कोई फैक्ट्री हो, कोई छोटी मोटी संस्थान खुली हो? रोजगार की व्यवस्था भी है जी। जो युवा पढ़ के आते हैं जी बाहर, फिर उनको नौकरियां मिलने की दिक्कत होती है जी, तो उनको भी रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे जी जहाँ तक होगा। और जो पानी की व्यवस्था है जी, मेन तो है, पानी भरा रहता है जी सड़कों पर, पानी की व्यवस्था का उपयोग करेंगे, मतलब सही करेंगे जी पानी की व्यवस्था को, और युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे जी। और सभी बैठने का प्रबंध करेंगे चौपारों का सभी जातियों के लिए, और जो काम गांव में रहना बाकी है उसका प्रबंध करेंगे जी। देखिए, अब हम चलते हैं किसी अगले सरपंच के पास में। आज हमने यहाँ पर देखा, इन लोगों ने वादे किए हैं बहुत सारे, इन्होंने कहा विकास के काम होंगे, सभी सरपंच इस बात को बोलते हैं। अगर ये चुने जाते हैं, आने वाली 25 तारीख के बाद में फैसला हो जाएगा कि 26 तारीख को कौन सरपंच बना। अगर सरपंच बनने के बाद में इन्होंने वो विकास कार्य कराएं, तो दोबारा हम इन सरपंच से दोबारा आकर मुलाकात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या क्या काम आपके अधूरे थे और क्या क्या काम आप बनने के बावजूद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले सरपंच के साथ। ये था गहराव गाँव, जहाँ के सरपंच वीरेंद्र जी से हमारी बात हुई। वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, परंतु उनके घर में से कुछ सदस्य थे और हमने उनसे बात की। चर्चा के दौरान हमने पाया कि वो लोग भी विकास कार्य चाहते हैं। ये गांव का एग्जिट द्वार है, यहाँ से हम चलते हैं किसी दूसरे गांव की यात्रा पर। दोस्तों, आपसे इसी तरह हर गांव के सरपंच से हम मुलाकात कराएंगे और हर गांव के सरपंच के विकास कार्यों का जायजा आपको हम दिखाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप शेयर भी ना करें तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि गहराव गांव के सरपंच ने अब तक जो विकास कार्य किए थे वो काफी थे, या फिर आने वाला सरपंच भी कुछ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएगा। देश का दंगल न्यूज में यहाँ पर हम कहानी खत्म करते हैं।